नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मानव जीवन में। तो चलिए आज की प्रस्तुति शुरू करते हैं। जय माता दी दोस्तों, यदि आप भी आपके घर की सुख शांति, संतान की कमी और धन की कमी या कर्ज से परेशान हैं या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो दोस्तों 10 सितंबर 2023 को एकादशियों में सबसे बड़ी एकादशी कही जाने वाली अजा एकादशी के दिन तुलसी की जड़ की मिट्टी से इस चमत्कारी और 100% सटीक और असरदार उपाय को आप जरूर करें और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों, एक साल में करीब 24 एकादशी पड़ती है और 10 सितंबर को पड़ने वाली एकादशी सभी एकादशियों में सबसे बड़ी मानी जाती है और इस दिन कई हजार वर्षों बाद बहुत ही दुर्लभ और दिव्य संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि दोस्तों इस दिन राजयोग, अमृत सिद्धि योग और इसके साथ ही धन लक्ष्मी योग जैसे कई योग बन रहे हैं और इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु सबसे अधिक प्रसन्न होने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की इस दिन पूजा अर्चना करके जो भी सच्चे दिल से मांगेंगे वो मनोकामना आपकी जरूर पूरी होगी। वहीं दोस्तों, विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए इस एकादशी पर तुलसी की जड़ की मिट्टी से जुड़ा ये उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि आपकी किस्मत बदल देगा और आपको बना देगा मालामाल और धनवान। साथ ही इस एकमात्र उपाय से आपके सभी दुखों का नाश हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूले। दोस्तों, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजाया जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार इस बार अजा एकादशी का व्रत 10 सितंबर 2023 रविवार को रखा जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये दिन भगवान की कृपा पाने और इस एकादशी का व्रत करने से पिशाच योनि छूट जाती है। इस एकादशी वर्ष से जब ज्ञान यज्ञ आदि करने का फल सहजता से ही प्राप्त हो जाता है तथा 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करने का वरदान मिलता है। दोस्तों, अजा एकादशी व्रत करने से जीवन की हर तरह की परेशानियों से मुक्ति तथा जाने अनजाने में हुए सभी पाप खत्म हो जाते हैं। तो इस एकादशी वर्ष से मोक्ष मिलता है तथा दोबारा मनुष्य जन्म नहीं लेना पड़ता। पता है, इसे अजा एकादशी भी कहा जाता है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं अजा एकादशी की पूजा विधि। स्कंद पुराण के अनुसार अजा एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन, व्रत और उपवास रखकर तिल का दान और तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। वहीं एकादशी के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके श्री हरि विष्णु का ध्यान करें। तत्पश्चात वर्ग का संकल्प ले फिर घर के मंदिर में एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद एक लोटे में गंगा जल लेकर उसमें तिल रोली और अक्षत मिला ले। वापस लोटे में जल की कुछ बूंदे लेकर चारों ओर छिड़कें। फिर इसी लोटस से घट स्थापना करें और अब भगवान विष्णु को दीप धूप दिखाकर उन्हें पुष्प अर्पित करें। अब एकादशी की कथा का पाठ पढ़ें अथवा श्रवण करें। इसके बाद दोस्तों, शुद्ध घी का दिया जलाकर विष्णु जी की आरती करें और श्री विष्णु जी के मंत्रों का ज्यादा से ज्यादा जाप करें। तत्पश्चात श्री हरि विष्णु जी को तुलसी दल और तिल का भोग लगाएं और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इसके बाद शाम के समय भगवान विष्णु जी की पूजा करके फलाहार करें और श्रीहरि विष्णु जी का भजन करते हुए रात्रि जागरण करें। इसके बाद अगले दिन द्वादशी तिथि को योग्य ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा दें। इसके बाद स्वयं भी भोजन ग्रहण करके व्रत का पालन करें। दोस्तों, इस दिन व्रत और पूजा के साथ साथ गरीब लोगों को गर्म कपड़े, तिल और अन्न का दान करने से कई योगों का फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आइए अब जान लेते हैं तुलसी की जड़ की मिट्टी के चमत्कारी उपाय, जो कि आपके सभी दुखों का नाश कर देंगे। दोस्तों, तुलसी न केवल एक पौधा है बल्कि तुलसी देवी है। सनातन धर्म में तुलसी गाय और पवित्र नदी को माँ का दर्जा दिया जाता है। जैसे कि गंगा माँ कहा जाता है, गाय को गोमाता कहा जाता है, उसी तरह तुलसी को तुलसी मैया कहा गया है। मैं तुलसी के हर पत्ते में साक्षात भगवान विष्णु का वास समझा जाता है। इस तरह पर जो भी देवता मानव रूप में वितरित हुए उनमें से हरेक ने तुलसी की पूजा जरूर की है। जिस घर में इसका वास होता है वहाँ आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ सुख शांति और आर्थिक समृद्धि स्वयं ही चली जाती है। वहीं प्रतिदिन सुबह तुलसी के दर्शन करने से मात्र आप देखेंगे कि आपका पूरा दिन अच्छे से गुजरेगा। जब भी आप सोकर सुबह उठे तब आप अपना चेहरे को देखने की बजाय
तुलसी के पौधे को जरूर देखें। नहीं दोस्तों, सुबह शाम तुलसी की पूजा करने से हर पाप नष्ट हो जाता है और तुलसी के पौधे में लगी मिट्टी में समस्त तीर्थों का वास समझा जाता है। तो तुलसी की जड़ में माता लक्ष्मी का वास समझा गया है और इसके हर हिस्से में भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु का वास होता है। दोस्तों, मंजरी में बजरंग बली का भाग समझा जाता है और भगवान विष्णु, कृष्ण प्रभु श्री राम और हनुमान जी महाराज को बिना तुलसी के पत्ते के भोग नहीं चढ़ाया जाता और ऐसा भोग वह स्वीकार भी नहीं करते जिसमें तुलसी ना हो। दोस्त, तो वास्तु शास्त्र में कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा लगा हो उस घर में कभी भी किसी तरह के रोग नहीं आते। अगर इसे सही दिशा में रखा जाए और नित्य इसकी सही तरीके से पूजा की जाए तो उस घर में वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होता। और ये भी समझा जाता है कि घर में किसी भी तरह की बड़ी अनहोनी से पहले तुलसी का पौधा उसे सोख लेता है और थार तुलसी का पौधा उस बला को अपने ऊपर ले लेता है और आपको माता की तरह सुरक्षा प्रदान करता है और खुद बलिदान देकर हम सभी की रक्षा करता है। इसलिए हमें अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए। दोस्तों, तुलसी के पौधे हमें शुद्ध ऑक्सीजन देने के साथ साथ अनेक तरह के चमत्कारी लाभ भी प्रदान करते हैं, जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। दोस्तों, इस धरती के पौधे की वनस्पतियों से कई आध्यात्मिक बातें जुड़ी हुई है। इनको पूजनीय समझा गया है और इनमें देवी देवताओं का वास समझा गया है। दोस्तों, तुलसी के पौधे की पद्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण और गरुण पुराण में तुलसी के पौधे की कई विशेषताएं बताई गई है। प्रचलित कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय जो अमृत धरती पर छलका उसी से तुलसी की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मदेव ने उसे भगवान विष्णु को सौंप दिया था। दोस्तों, तुलसी हर हिंदू घर में आंगन में जरूर होती है। आप इसे रोज देखते होंगे, परंतु हम दावे के साथ कह सकते हैं कि तुलसी से मिलने वाले इन फायदों के बारे में आप शायद ही जानते होंगे और इसके ऐसे जबरदस्त कारगर उपाय हम आज की वीडियो में बताने जा रहे हैं जो शायद ही किसी से आपने सुने होंगे। और तुलसी के इन उपायों को करने से 24 घंटे आपकी किस्मत बदल जाएगी। दोस्तों, आपकी हर समस्या को तोड़ हर तंत्र मंत्र की गाढ़ तुलसी के माध्यम से निकाल सकते हैं। फिर वह धन की कमी हो, नजर बाधा हो, शादी में आ रही अड़चन हो या ग्रह दोषों या कोई बीमारी, हर मर्ज की दवा है तुलसी। दोस्तों, माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति लगातार 1 महीने तक बजरंग बली को तुलसी के पत्ते लड्डू के साथ या फिर किसी मिष्ठान के साथ चढ़ा दें तो उसकी कोई भी मनोकामना हो वो जरूर पूर्ण हो जाती है। मैं तुलसी की मंजरी उतारने से चल रही समस्याएं तत्काल दूर हो जाती है। वहीं कई लोग कर्जे के बोझ से परेशान हो जाते हैं। कुछ लोगों के बच्चों की शादी होने में अड़चने आती है तो तुलसी की मंजरी उतारने से उनके जीवन में चल रही सभी समस्याएं तुरंत ही दूर हो जाती है। वही दोस्तों, जिस व्यक्ति के जीवन में समस्याएं हैं उसे मंजूरी उतारने के लिए बोले और तुलसी के पौधे में अनेक चमत्कारी उपाय और गुण पाए जाते हैं। दोस्तों, इसकी जड़ की थोड़ी सी मिट्टी, तुलसी के गिरे हुए सूखे पत्ते और थोड़ी सी मंजरी, इन तीनों को नहाने के पानी में डालकर आप स्नान करते हैं तो आपके जीवन में लगे सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। ऐसे दोष रहित व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं। वहीं दोस्तों, अगर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने से कोई परेशानी आ रही है, कठिनाई आ रही है, लगता है कि सब कुछ रुक सा गया है तो इन्हें नहाने के पानी में डालकर रोजाना नहाएं। दोस्तों, तुलसी की जड़ की मिट्टी बहुत प्रभावशाली होती है। नहाने के पानी में केवल इस मिट्टी को डालकर स्नान करने से आपके जीवन से सारे दोष समाप्त हो जाते हैं और आपके जीवन में बरकत आने लगती है और आपको आगे बढ़ने से कोई ताकत नहीं रोक पाती। दोस्तों, रोजाना तुलसी की जड़ की मिट्टी का तिलक लगाने से हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। इससे आपकी सम्मोहन शक्ति बढ़ जाती है और लोग मोहित हो जाते हैं और प्रभावित हो जाते हैं। ऐसा तिलक लगाने से आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। दोस्तों, इस तरह की जानकारी आप हजारों रुपए खर्च करने से भी नहीं ले पाएंगे जो आज की हम वीडियो में आपको बता रहे हैं और बताने जा रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक साबित होता है और आगे भी हम इसके ऐसे लाभ बताएंगे जो आप लोग लाखों करोड़ों का खर्च करके भी नहीं उठा पाएंगे। दोस्तों, हर रोज तुलसी का पत्ता हमें खाना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसके पूरे जीवन भर सर्दी खांसी
जुकाम बुखार जैसी बीमारियां नहीं होती, परंतु इसे निरंतर करते रहें, बीच में छोड़े नहीं। जिन लोगों के मौसम बदलते ही सर्दी जुकाम हो जाता है, बुखार आ जाता है, मौसम बदलते ही तबीयत खराब शुरू होने हो जाती है, ऐसे लोगों को और कोई उपचार लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना चाहते हैं तो बस हर रोज एक तुलसी का पत्ता खाना शुरू कर दे। ध्यान रहे, रविवार को तुलसी के पत्ते कभी भी नहीं तोड़े जाते, तो एक दिन पहले शनिवार के दिन 2 पत्ते तोड़कर रखें ताकि रविवार दिन आपको पत्ता तोड़ना न पड़े। दोस्तों, वैसे अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं, और बिना स्नान किए जो तुलसी के पत्ते तोड़कर जो मानव पूजा करता है वो अपराधी होता है और उसकी की हुई पूजा निष्फल हो जाती है। इसका एक और चमत्कारी फायदा दोस्तों हम आपको बताते हैं। अगर आप निर्धारित संख्या में 6 महीने तक तुलसी के पत्ते खाते हैं, निर्धारित संख्या से हमारा मतलब है अगर आप 4 की संख्या में खा रहे हैं तो रोज 4 पत्ते ही खाने हैं, और अगर आप 5 की संख्या में खा रहे हैं तो आप रोज 5 की संख्या में ही खाने हैं। दोस्तों, सुबह एक बार स्नान करने के बाद, भगवान का पूजन करने के बाद, और इसे पूरे काल में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। इससे आप देखेंगे कि आपकी गरिमा, महिमा, लालिमा सहित 8 तरह की सिद्धियां आपको प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, आपने पौराणिक कथाओं में अवश्य सुना होगा कि हनुमान जी महाराज हवा में उड़कर कहीं भी आ जा सकते थे, द्रोणागिरी पर्वत को अपने हाथों पर उठा लाए थे, और यह सब अष्ट सिद्धियों के कारण ही संभव हुआ था जो उन्हें प्राप्ति। किसी भी असंभव कार्य को संभव बनाना इन सिद्धियों की मदद से हो सकता है। दोस्तों, संसार में अनेक पुण्य आत्मा होती हैं जिन्हें कई तरह की सिद्धियां प्राप्त होती है, तो अगर आप निर्धारित संख्या में 6 महीने तक तुलसी दल खाते हैं तो आपको इन सिद्धियों की प्राप्ति होती है, जिससे व्यक्ति असंभव का यह को संभव कर सकता है। जरा सोचिए, इस तरह के विशेष प्रयोग के द्वारा आप अपनी जिंदगी किस तरह के बदल सकते हैं। और दोस्तों, हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपका जीवन अत्यंत सुखमय हो सके। तो दोस्तों, तुलसी के पत्ते आज से ही खाना शुरू कर दें, क्योंकि इससे आपका शरीर रोग मुक्त रहेगा, और जो लोग रोग से मुक्त रहना चाहते हैं वे तुलसी के पत्तों का रोजाना नियमित सेवन करें। चलिए अब जानते हैं कि तुलसी के कुछ विशेष फायदे। दोस्तों, जिन लोगों पर बाधाएं, नकारात्मक शक्तियां आदि का प्रभाव है, नजर दोष लग गया है, किसी के हाथ बद्दुआ लगी है, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो लोग एक दूसरे से जलते हैं और उनकी नकारात्मक तरंगों के कारण नकारात्मक ऊर्जा आपको घेर लेती है। अगर आप चाहते हैं कि भूत प्रेत, बाधा, नजर दोष, किसी की हर बुधवा कभी आप पर लग गई हो, तो आपको क्या करना है कि तुलसी के पौधे की एक सूखी जड़ लेनी है और उसे चांदी के ताबीज में रखकर लाल रंग के धागे में डालकर आपको गले में पहनी है। दोस्तों, कभी भी आपको भूत प्रेत, बाधा, नजर दोष नहीं लगेगा। जो लोग भूत प्रेत बाधा से परेशान हैं, ऐसे व्यक्ति तुलसी की मिट्टी नहाने के पानी में डालकर स्नान जरूर करें। ऐसा करने से प्रेत बाधा आपके आसपास भी नहीं भटकेगी। और जिन लोगों पर भूत प्रेत बाधा का असर हुआ है, ऐसे व्यक्ति एक काम जरूर करें, तुलसी की जड़ों की मिट्टी घर में लेकर फिर रात को सोने से पहले इसे अपने माथे पर लगाएं। इससे सारा दुष्प्रभाव दूर हो जाएगा। और दोस्तों, नित्य ऐसा करने से आपको कभी भी भूत प्रेत बाधा नहीं सताएगी। अगर आप दुर्भाग्य से गिरे हैं, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, घोर निराशा छा गई है, घोर संकट आते रहते हैं, आपके अपने भी पराये हो गए हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि या किया जाए, तो आप तुलसी के पत्ते की माला बनाकर बजरंग बली और भगवान श्री राम की मूर्ति या तस्वीर पर 21 दिन तक लगातार चढ़ा दें। दोस्तों, बड़े से बड़े संकट, परेशानियां, कर्जे का बोझ पल भर में, चुटकियों में दूर हो जाएगा, और आपको 1 हफ्ते में इसके परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे, और 1 महीने में पूरे तरीके से आप संकट मुक्त हो जाएंगे। दोस्तों, इसमें से कोई भी एक उपाय आप जरूर करें, और आप पूरे विश्वास, सकारात्मक मनोबल के साथ करें। ये वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो उपाय है हमारे चैनल मानव जीवन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हनुमान जी महाराज या पर वो श्री राम को चढ़ाते हैं, तब हनुमान जी महाराज आपके कार्य को सफल करने के लिए विवश हो जाते हैं। दोस्तों, वहीं अगर आपकी बेटी की शादी में दिक्कत आ रही है, यह शादी बार बार टूट जाती है, तो आदत बना लें कि प्रतिदिन नियमित रूप से तुलसी को जल चढ़ाएं। इसके साथ ही जल अर्पित करने के बाद तुलसी के सामने हाथ जोड़कर वीडियो में दी गई जानकारी की प्रार्थना करें, लगी तो जल्द ही उसके विवाह हमारे चैनल मानव जीवन को व्यापार में नुकसान लाइक करें। बचने के लिए हर शुक्रवार को तुलसी में कच्चा दूध जरूर अर्पित करें और मिठाई का
भोग अवश्य लगाएं। भोग लगाने के बाद बचा हुआ प्रसाद किसी भी सुहागन को दान करें। ऐसा करने से बिजनेस में अवश्य ही आपके लाभ के योग बनेंगे। दोस्तों, आपके घर में जो तुलसी पौधा लगा है, एक बार देखना कि आपने उसे किस दिशा में रखा हुआ है। तुलसी से शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए उसे उचित दिशा में रखना आवश्यक माना जाता है। तुलसी के पौधे को अगर आप उत्तर की तरफ रखते हैं तो इससे धन की प्राप्ति होती है। इससे आपके घर में धन निरंतर आता रहेगा, बशर्ते आप उसकी अच्छे से देखभाल करें, नियमित पूजन करें। दोस्तों, तुलसी का पौधा अगर आप पश्चिम दिशा में रखते हैं तो घर में सुख, शांति और वैभव का वास होता है। अगर पूर्व की दिशा की तरफ रखते हैं तो निरोग माया प्राप्त होती है और इससे शत्रु नाश हो जाता है। हर शत्रु का मतलब है कि आपके घर में दुख, तकलीफ, परेशानी, ऐसे शत्रु जो आने वाले होंगे उन्हें तुलसी मैया नष्ट कर देती है। परंतु अगर आप दक्षिण दिशा की तरफ तुलसी के पौधे को रखते हैं तो इससे संपूर्ण घर पर बात हो जाता है। दोस्तों, आपने जरूर देखा होगा कि कुछ लोगों के घरों में तुलसी का पौधा लगा रहता है, परंतु ऐसे व्यक्ति दर्द ही रहते हैं। दर्द होने का एक कारण ये भी हो सकता है कि वह तुलसी के पौधे को दक्षिण दिशा में रखते हैं। दोस्तों, तुलसी को रखने की दिशा में खास रूप से ध्यान रखना चाहिए। फिर देखना तुलसी के शुभ प्रभाव आपको कहां से कहां तक पहुंचा देते हैं। आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि तुलसी के पौधे को पर्याप्त धूप लगे। जहां भी दोस्तों तुलसी का पौधा रखा जाता है वहां के आसपास हमेशा साफ सफाई होनी जरूर चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ तुलसी से जुड़े कुछ चमत्कारी उपाय जिन्हें आप अपनी सुविधा के अनुसार जरूर करें। तुलसी की पत्तियां जब सूख जाएं तो आप उन्हें पत्तियों को अपने नहाने के पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। नहाने के पानी में तुलसी डालने से शरीर से नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता। साथ ही अब अगर आप भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करते हैं तो उसमें आप तुलसी के सूखे पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए लाल रंग के कपड़े में तुलसी की सूखी पत्तियों को बांधकर उस स्थान पर रख दें जहां पर आप अपना धन रखते हैं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। व्यक्ति को आर्थिक समस्याओं से जूझना नहीं पड़ता और व्यक्ति की आर्थिक उन्नति होती रहती है। तो दोस्तों, ये तो कुछ तुलसी से जुड़े उपाय जो आपको इस एकादशी के दिन जरूर करने चाहिए। परंतु दोस्तों, तुलसी की ये सभी बातें जानने के साथ साथ आपको ऐसा एकादशी की व्रत कथा भी जरूर सुननी चाहिए जिसको सुनने मात्र से आपके सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। तो दोस्तों, सच्चे और साफ दिल से इस वक्त कथा को जरूर सुने। तो आइए शुरू करते हैं। अजा एकादशी की व्रत कथा। दोस्तों, राजा हरिश्चंद्र अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। एक बार देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया है। जब अगले दिन राजा हरिश्चंद्र विश्वामित्र को अपना समस्त राजपाट सौंपकर जाने लगे, वीडियो में दी गई राजा हरिश्चंद्र से दक्षिणा स्वरूप 500 स्वर्ण मुद्राएं दान में मांगी। राजा ने उनसे कहा कि करेला क्या आप जितनी चाहे स्वर्ण मुद्रा ले लीजिए। इस पर विश्वामित्र हंसने लगे और राजा को याद दिलाया कि राजपाट के साथ साथ राज्य का कोष भी है, उन्हें दान कर चुके हैं और उन्हें दान की हुई वस्तु को दोबारा दान नहीं किया जा सकता। तब राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेचकर स्वर्ण मुद्राएं हासिल की, लेकिन वह भी 500 नहीं हो पाई। तब राजा हरिश्चंद्र ने खुद को भी बेच डाला और सोने की सभी मुद्राएं विश्वामित्र को दान में दे दी। दोस्तों, राजा हरिश्चंद्र ने खुद को जहां बेचा जाता है वह श्मशान का चांडाल था। चांडाल ने राजा हरिश्चंद्र को श्मशान भूमि में दाह संस्कार के लिए कर वसूली का काम दे दिया। एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने एकादशी का व्रत रखा हुआ था। आधी रात का समय था और राजा श्मशान के द्वार पर पहरा दे रहे थे। बेहद अंधेरा था। इतने में वहां एक लाचार और निर्दल स्त्री बिलखते हुए पहुंची जिसके हाथ में अपने पुत्र का शव था। राजा हरिश्चंद्र ने अपने धर्म का पालन करते हुए पत्नी से भी पुत्र के दाह संस्कार हेतु कर मांगा। पत्नी के पास कर चुकाने के लिए धन नहीं था, इसलिए उसने अपनी साड़ी का आधा हिस्सा फाड़कर राजा को दे दिया। और उसी समय भगवान प्रकट हुए और उन्होंने राजा से कहा है, हरिश्चंद्र, इन संसार में तुमने सत्य को जीवन में धारण करने का उच्चतम आदर्श स्थापित किया है। तुम्हारी कर्तव्यनिष्ठा महान है, तुम इतिहास में अमर रहोगे। इतने में ही राजा का बेटा रोहितास जीवित हो उठा और ईश्वर की अनुमति से विश्वामित्र ने भी हरिश्चंद्र का राजपाट उन्हें वापस लौटा दिया।
तो दोस्तों ये ची अजा एकादशी की व्रत कथा और तुलसी जड़ से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां और उपाय जिनको आपको एक बार अपने जीवन में जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल मानव जीवन को सब्सक्राइब करे, लाइक करे। धन्यवाद।